महाराष्ट्र मंत्रिमंडल पर खींचतान जारी है। आज महायुति की हो सकती है बैठक। सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला भी हो सकता है तय। 11 या 12 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार संभव। महाराष्ट्र में आज से नई विधानसभा का 3 दिनों का विशेष सत्र। आज और कल नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ, फिर होगा नए स्पीकर का चुनाव। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार को मिली बड़ी राहत। जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का आदेश जारी। बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनाया फैसला। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा। अपने पास रखा गृह विभाग। 11 विधायकों ने बृहस्पतिवार को ली थी मंत्री पद की शपथ। राज्यसभा में नियमित जांच के दौरान मिली 500 रुपए के नोटों की गड्डी। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास मिले नोट। मामले पर सदन में जमकर हुआ हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बिना जांच पूरी किए सभापति को नहीं बताना चाहिए था सदस्य का नाम। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मामले पर मैंने न्यूनतम कदम उठाया। सदन को सूचित करने के लिए बाध्य हूं। उम्मीद थी कि कोई इन नोटों पर दावा करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले पर जताई हैरानी। कहा, मैं 3 मिनट के लिए संसद में आया था और जल्दी निकल गया था। हर मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाए आरोप। विपक्ष पर कुछ मुद्दों पर दिखाता है गंभीरता, अन्य मुद्दों पर पर्दा डालने की करता है कोशिश। मामले की जांच जारी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। कहा, करप्शन से उनका बड़ा पुराना नाता। कांग्रेस कहती है साजिश। चेयरमैन ने कहा, पूरी जांच करवाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया दावा, ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए हैं आरोप। पूरी जांच के बाद बोलना चाहिए था नाम। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी की अक्ल का दिवालियापन। जिनका वेतन 1,80,000 हो तो क्या वो 50,000 नहीं रख सकते। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कसा तंज। कहा, नोट के पैर थे, कार्रवाई देखने के लिए चलकर आए थे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। अभिषेक मनु सिंघवी के मामले पर बोले, किसी भी जांच एजेंसी से करवा ले जांच। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग या जेपीसी के तहत हो जांच। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की जुड़ी हुई बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में। अहमदाबाद में बीएपीएस स्वामीनारायण संगठन का कार्यक्रम। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल होंगे मुख्य अतिथि। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में खोले जाएंगे 85 नए केंद्रीय विद्यालय। देश के वंचित जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मिला अप्रूवल। दिल्ली और हरियाणा के बीच बेहतर होगा संपर्क। भारत की पाकिस्तान से आतंकी मसूद अजहर पर कड़ी कार्रवाई की मांग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अगर आतंकी के भाषण देने की खबर सही तो पाकिस्तान का दोहरा रवैया उजागर हुआ। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, समकक्ष से करेंगे मुलाकात। यात्रा के दौरान होंगी कई अन्य बैठकें भी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा, हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई हो। चिन्मय कृष्णदास की तुरंत रिहाई हो। अखाड़ा परिषद की मांग। केंद्र सरकार उठाए कड़े कदम। अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे, संत महात्मा नागा साधुओं की फौज के साथ बांग्लादेश करेंगे कूच। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण बंद हो। वैश्विक संस्थाएं हस्तक्षेप करें। जारी रहेगा हमारा आंदोलन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला। टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने कहा, भारत सरकार क्या कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार की है जिम्मेदारी और वो पश्चिम बंगाल को लेकर दे रही है फिजूल के बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू 7% बचे। नरसंहार हुआ तो ये भी खत्म हो जाएंगे। जब तक जिन्ना का जिन्न रहेगा तब तक अराजकता रहेगी। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर हमने की सदन में चर्चा की मांग। सरकार को वहां देना चाहिए दखल। योगी खुद कर रहे हैं असंवैधानिक काम। कांग्रेस नेता दानिश अली ने साधा निशाना। कहा, हम चाहते हैं डीएनए जांच हो। जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आरएसएस ने 52 सालों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर संगीत सोम का पलटवार। योगी का डीएनए प्योर सनातनी। दूसरी तरफ आएगा बाबर का डीएनए।
संभल विपक्ष का नया टूरिज्म। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, वर्शिप एक्ट में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। लोगों के पास नहीं है नौकरी, हर मस्जिद के अंदर मंदिर से बचना चाहिए। संभल मुद्दे पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता, संभल की फिजा खराब हो गई है, जल्द सुधरने चाहिए हालात, रुकनी चाहिए गिरफ्तारियां। बिहार के दरभंगा में राम विवाह की झांकी में दो पक्ष भिड़े, विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव। फिलहाल स्थिति काबू में है, भारी संख्या में पुलिस बल की है तैनाती। दरभंगा में तनाव के बाद अलर्ट पर प्रशासन, अधिकारियों ने कहा सीसीटीवी से कर रहे हैं आरोपियों की पहचान, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। और आइए नजर कुछ और बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं 8 सेकंड न्यूज में। शंभू बॉर्डर पर डटे, किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, आज बातचीत करने को कहा। किसान नेता सरवन सिंह पंडे ने किया ऐलान, अगर सरकार नहीं सुनती तो 8 दिसंबर को दिल्ली कूच। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी का बयान, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, कहा भोले भाले किसानों को बहलाया जा रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आरोप, बीजेपी है किसान विरोधी, कहा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं किसान और बीजेपी सरकारें उन पर कर रही है प्रहार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी ने किसानों के हित में जितने भी कदम उठाए उतना किसी ने नहीं किया है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, किसान पहले दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए इजाजत, हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली जाने से नहीं रोकेगी। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का बयान, हरियाणा का कोई किसान आंदोलन में नहीं है क्योंकि हरियाणा के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया किसानों का लाडला, कहा जिसकी देश में लाडले के रूप में थी पहचान वो अब किसानों का है लाडला। प्री बजट बैठकें शुरू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों से देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। 30 दिसंबर तक जारी रहेगा प्री बजट मीटिंग्स का दौर। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक, सरकारी विभाग या निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर ईएसएमए के तहत होगी कार्रवाई। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बोला बीपीएससी, नॉर्मलाइजेशन लागू होने की खबर गलत, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, किसी गठबंधन से समझौता नहीं हुआ तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमने शुरू की तैयारी। असम में गौमांस बैन करने का मामला, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सोच नकारात्मक, गौमांस पर बैन एनडीए का एजेंडा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का विरोधियों पर हमला, 2005 के पहले अपहरण के बाद एक अन्ना मार्ग पर तय होती थी फिरौती की रकम, बिजली जलाने का जमाना है, लालटेन जलाने का नहीं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी का खटाखट मॉडल हिमाचल में फेल, हिमाचल फिलहाल कर्ज में डूबा हुआ है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा, आज से 10 दिसंबर तक धरना देगी बीजेपी, 18 दिसंबर को विधानसभा में भी घेराव करेगी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे, राजभवन, विधानसभा, राज्य सचिवालय सहित सरकारी इमारतें रोशन, सीएम रेड्डी का 9 दिसंबर तक प्रजा पालना विजयोत्सव मनाने का आह्वान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आयुष्मान योजना पर सियासत, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा घटिया राजनीति के लिए दिल्ली सरकार इसे रोक रही है। आयुष्मान योजना के मामले पर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, दिल्ली का हेल्थ मॉडल सबसे अच्छा, केंद्र सरकार इसका अध्ययन करके पूरे देश में इसे लागू करे। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी वोटर्स का हटवा रही है नाम, निर्वाचन आयोग चोरी छिपे कर रहा है काम। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता तरुण चुग का पलटवार, कहा हार के डर से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल, जनता मांग रही है 11 साल के काम का हिसाब। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर पलटवार, कहा हार देखकर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल, पहले वो ये बताए कि दिल्ली में अचानक कैसे बढ़ गए 5 लाख मतदाता। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, कहा अब दिन में भी लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है, फिर सरकार बनने पर दिया सुरक्षा का भरोसा। चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, बिट्टू को तिमारपुर सीट से मिल सकता है टिकट।
दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, मैनिफेस्टो में व्यापारियों की समस्याओं का भी हल होगा। 10,000 इलेक्ट्रिक डीटीसी बसेस चलाने का वादा भी किया। दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर विजय गोयल ने कहा, लोगों की हर समस्या को शामिल किया जाएगा घोषणा पत्र में। हर वर्ग से राय ली जा रही है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा, बंद कमरे में नहीं, जनता के बीच जाकर मैनिफेस्टो बनाती है बीजेपी। लोगों के मन को टटोल कर बनाया जाएगा संकल्प पत्र। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने साधा निशाना, कहा केजरीवाल पंजाब के हालात ठीक करने का करते हैं दावा, लेकिन लोग पंजाब से बाहर जा रहे हैं। 4 दिसंबर को सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। कहा, हमें पंजाब पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। मकोका केस में 13 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे नरेश बाल्यान। डीसीपी क्राइम संजय कुमार सैन ने कहा, भगोड़े गैंगस्टर कपिल सांगवान के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की कोशिश। दूसरे पार्टी के नेताओं के परिवार में शादी पर बीएसपी से निकाले जाने का दावा। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, शादी में पार्टी नेताओं का टकराव रोकने के लिए लिया गया फैसला, इससे शादी विवाह का संबंध नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। महाकुंभ में शामिल होने के लिए दिया न्योता। योगी के मंत्रियों को 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ का न्योता देने का जिम्मा दिया गया है। हर राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उनके जरिए प्रदेश की जनता को आमंत्रित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रयागराज का दौरा। साधु संतों और अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रयागराज महाकुंभ में बैरागी परंपरा के निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अनी अखाड़ों का भूमि पूजन। तीनों अनी अखाड़ों के वैरागी संत रहे मौजूद। एक साथ 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी को मिली जगत गुरु की उपाधि। महिलाओं के परी अखाड़े में शामिल हुई हिमांगी। गोरखपुर में पूर्व सांसद और एसडीएम के बीच बहस। पूर्व सांसद ने एसडीएम और इंस्पेक्टर को धमकी दी। पूर्व सांसद बोले, गोली मार दूंगा तो क्या कर लोगे। और अब देखते हैं तेज रफ्तार के साथ राज्य से जुड़ी हुई खबरें। मालेगांव मामले में ईडी का अहमदाबाद और मुंबई के 7 ठिकानों पर छापा। 13.5 करोड़ रुपए बरामद। बैंक खाते के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है मामला। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मालेगांव वोट जिहाद मामले में सिराज मोहम्मद के 13 करोड़ सीज। अब तक 1000 करोड़ के बेनामी लेन देन का खुलासा। राजस्थान में सामने आया पराली जलाने का मामला। हनुमानगढ़ जिले में देर रात तक जलती रही पराली। अज्ञात वजहों से दोपहर में आग लगने का दावा। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। रांची की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका पर सुनवाई। 2018 में राहुल ने अमित शाह पर की थी टिप्पणी। एमपी के दमोह में छात्रा से गैंगरेप और सुसाइड का मामला। कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरा। कहा, बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं जारी, लेकिन गृह मंत्री के पास सख्त कार्रवाई का समय नहीं। तेलंगाना में हुई बड़ी बैंक डकैती का खुलासा। यूपी और महाराष्ट्र से पकड़े गए 3 आरोपी। आरोपियों के पास से मिले 1 करोड़ 84 लाख के सोने के गहने। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की जमीन शत्रु संपत्ति घोषित। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की थी जमीन। यहां पर बनाई गई थी 4 दुकानें और मस्जिद। एमपी के छतरपुर में स्कूल में प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या। फरार नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया। स्कूल के टीचर के मुताबिक परिवार वालों से शिकायत किए जाने की वजह से नाराज। लखनऊ के अवैध गैस गोदाम में भीषण धमाका। करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गैस से कटिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। अहमदाबाद के अस्पताल में फर्जी ऑपरेशन का मामला आया सामने। जांच में खुलासा। 3 साल में इलाज के दौरान 112 मरीजों की मौत। ऑडिट रिपोर्ट में हेराफेरी कर वित्तीय लाभ लेने का खुलासा भी हुआ। जालंधर से बारात लेकर आया दूल्हा पहुंचा थाने। इंस्टाग्राम पर मिली लड़की ने दिया धोखा। शादी तय कर लड़की के परिवार ने बुलाई बारात, लेकिन ना लड़की मिली ना ही मिला कोई मैरिज हॉल। देश की पूर्वी सीमा से बीएसएफ ने पकड़ी 11,800 से अधिक नारकोटिक्स। करीब 32 लाख के फर्जी नोट भी जब्त। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तोड़ी तस्करों की कमर।
दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 72 लाख का सोना जब्त किया गया। खुफिया सूचना पर इंदौर से दिल्ली आए शख्स की ली गई तलाशी। बैग में मिला विदेश से लाया गया करीब 1 किलो सोना। चक्रवाती तूफान की वजह से तमिलनाडु में हुए नुकसान का केंद्र टीम ले रही है जायजा। केंद्र का तमिलनाडु को केंद्रीय हिस्से के तौर पर करीब 945 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश।